Hello students, welcome back. Today our topic for discussion is the chemical properties of carboxylic acids. तो आप देखें कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू वैरायटी ऑफ द कंपाउंड्स, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्शन ऑफ PCl3, PCl5 एंड SOCl2 ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड. तो देखते हैं सबसे पहले RCOOH is subjected to react with PCl3, then this molecule is converted into RCOCl. तो this molecule is an acid chloride. उसके बाद आप इसको जो है PCl5 के साथ रिएक्ट कीजिए, तो यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा RCOCl. अगेन यू विल गेट द मॉलिक्यूल ऑफ एसिड क्लोराइड. और थर्ड रिएक्शन जो थायोनिल क्लोराइड है SOCl2, तो इसके अंदर भी आपको मिलेगा RCOCl, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ एसिड क्लोराइड. इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस रिएक्शन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन. तो आपको यहाँ पर देखिए सब जगह पर जो है OH की जगह पर जो है क्लोरीन दिख रहा है. सो दिस मॉलिक्यूल इज एसिड क्लोराइड. तो यहाँ पे जो है ये रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन. So this is the action of phosphorus trichloride, this is action of phosphorus pentachloride and this is action of thionyl chloride, that is SOCl2. और ये तीनों रिएक्शंस के अंदर आपको जो है हीट करना है. तो ये आपकी जो है पहली रिएक्शन है, आप इसको कह सकते हो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड. तो द क्वेश्चन में बी आज हाउ एसिड क्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो यू मे राइट आइदर ऑफ दीज थ्री रिएक्शंस. आप इन तीनों में से कोई सी भी रिएक्शन इसमें जो है लिख सकते हो. यू विल गेट द फुल मार्क. सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड. नाउ द सेकंड रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड. एसिड अनहाइड्राइड. तो यहां पर जो है आप कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, 2 नंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और इसको आप जो है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ हीट कीजिए. नाउ दिस फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होगी. तो क्या होगा देखिए, देयर इज द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. आप देखिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो रिमूव होगा एंड दिस मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू RCOOCOR. दिस मॉलिक्यूल इज एन एसिड अनहाइड्राइड. But this reaction is not effective method for the preparation of acid anhydride, because this acid anhydride will immediately combines with water to favor the backward reaction and leading behind the formation of carboxylic acid again. तो यहाँ पर जो है आपको अगर better yield of acid anhydride चाहिए तो you must react sodium salt of carboxylic acid with acid chlorides. तो देखिए क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आप एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कीजिए. लेट अस सी. RCOONA प्लस RCOCl एंड दिस रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड. तो देखिए यहाँ से सोडियम निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा. सोडियम क्लोराइड रिमूव होने के बाद बाकी के बचे जो पार्ट्स हैं वो ज्वाइंट होंगे एंड यू विल गेट दिस मॉलिक्यूल RCOCOR plus NaCl, and this molecule is an acid anhydride which is obtained in a better yield. तो ये हो गया formation of acid anhydride. Now the next reaction is decarboxylation. तो decarboxylation में आपको क्या करना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको सोडा लाइम के साथ हीट करना है. लुक हियर, decarboxylation. तो you start with sodium salt of carboxylic acid and it is subjected to react with sodium hydroxide and calcium oxide and the reaction mixture is heated. तो ये जो कंपाउंड जो दिख रहे हैं आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों को कॉमन हम कहेंगे सोडा लाइम. दिस इज कॉल्ड एज सोडा लाइम. तो सोडा लाइम के साथ जब आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हो तो आपको जो है सिंपल हाइड्रोकार्बन अल्केन्स मिलते हैं लीडिंग बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. तो देखिए मॉलिक्यूल जो है यहाँ से ब्रेक होगा और आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा द मॉलिक्यूल विल बी ब्रोकन फ्रॉम दिस पॉइंट.
यहाँ से जो ब्रेक होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोजन इस अल्किल ग्रुप के साथ अटैच होगा, सो दिस मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन एंड दैट हाइड्रोकार्बन इज नथिंग बट अल्केन। उसके बाद देखिए 1 2 2 सोडियम है, फिर उसके बाद एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन जो बच रहे हैं, ये सब आपको मिलेगा Na2CO3 के फॉर्म में। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है डी कार्बोक्सिलेशन है। तो फर्स्ट यू मस्ट नो अबाउट व्हाट इज मीन्ड बाय डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस आर दोज इन विच देयर इज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एनी मेटल कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट का इवोल्यूशन किसी रिएक्शंस के अंदर होता है तो हम उसको जो है डी कार्बोक्सिलेशन नाम देंगे। आप देखिए यहाँ पर मेटल कार्बोनेट मिल रहा है, सोडियम कार्बोनेट। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन। और इस डी कार्बोक्सिलेशन में हमेशा आपको मिलेगा हाइड्रोकार्बन, दैट इज एन अल्केन। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। तो देखिए अमाइड के फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करना है। तो अमोनिया के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो सबसे पहले आपको अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। लेट अस सी, RCOOH reacts with ammonia to form RCOONH4. This is ammonium carboxylate, that is nothing but simply the ammonium salt of carboxylic acid. उसके बाद आप इसको क्या कीजिए, हीट कीजिए। When this ammonium salt of carboxylic acid is heated, then there is the removal of water molecule and this molecule is converted into RCONH2, leading behind the formation of water. So this is nothing but the molecule of amide. तो amide का formation यहाँ पर जो है आपको मिलेगा by action of ammonia on carboxylic acid and the product form is heated and there is the removal of water molecule. एक और मेथड है जिसमें आप जो है एसिड क्लोराइड को डायरेक्ट अमोनिया के साथ रिएक्ट करके उसको अमाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लेट अस सी व्हाट इज दैट रिएक्शन। RCOCl प्लस NH3। तो यहाँ पर देखिए कि NH2 ग्रुप जो है इस क्लोरीन को जो है रिप्लेस करेगा। सो यू विल गेट हियर RCONH2 और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा इस क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। सो अगेन दिस मॉलिक्यूल इज एन अमाइड। और लास्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करोगे तो दोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स। तो देखिए रिएक्शन क्या होगी, लेट अस सी व्हाट आर दोज रिएक्शंस। तो लुक हियर, RCOOH subjected to react with LiAlH4, this is lithium aluminium hydride। तो ये मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट होगा RCH2OH के अंदर। तो दिस मॉलिक्यूल इज नथिंग बट द प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होगा बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय डाइबोरेन, दैट इज B2H6। तो यहाँ पर ध्यान रखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर आप B2H6 भी यूज कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज डाइबोरेन। लेकिन ध्यान रखिए कि सोडियम बोरोहाइड्राइड दैट इज NaBH4 डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर आप सोचोगे कि NaBH4 ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम बोरोहाइड्राइड, दिस डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिड्यूस नहीं करेगा, इसलिए आपको यहाँ पर या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करना है या फिर डाइबोरेन यूज करना है। सो दीज आर दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद वाले लेक्चर में हम एक रिएक्शन स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जो है स्टडी करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और एसिडिक नेचर शो करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है उसको अफेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें हम जो है डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके।